हेलो टेक्यान्स, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू दी टेकी लैब। हम कर रहे हैं चैप्टर दिस सेल। दिस सेल में हम कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे लाइसोसोम। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। यस, अब इतना तो सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ दिस सेल। ये लाइन तो इतनी ज्यादा इसके ऊपर मीम्स बनी हुई है, बच्चों को वैसे ही याद होती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आप देख सकते हो कि सेल में आप ये कैसे प्रेजेंट होता है। आपको कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, राइट? तो चलिए इसको डिग इन करते हैं थोड़ा सा। अब ये है माइटोकॉन्ड्रिया का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो। अब आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर लेयर, मतलब उसका बाहर का जो लेयर है, ठीक है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, अब इसके अंदर भी है ये जो आपको फोल्डेड दिख रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखना कि ये जो फोल्डेड लेयर्स आपको दिख रही है ना ऐसे, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, सारी की सारी। ठीक है, एंड ये जो आपको बीच में ये दिख रहे हैं, दिस इज सिस्ट। ठीक है, दिस इज सिस्ट। यहाँ पर आपको कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे, बिल्कुल पार्टिकल्स दिख रहे हैं कुछ। ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब वो पावर हाउस जो है, मतलब वो पावर बना रहा है, मतलब कि वो क्या कर रहा है, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। किस फॉर्म में कर रहा है, वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो अब वो एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स, मतलब वो बना भी तो कोई रहा होगा ना। माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तो कुछ होगा ना जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स। तो ये जो आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो हैं एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स। ओके, फिर आपको यहाँ पे कुछ रिंग्स दिख रही होंगी, वो रिंग्स क्या है, दोज आर द डीएनए। यस, माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए। Mitochondria has its own DNA, very important, and not just that, has its own ribosomes. तो यहाँ पर आपको थोड़े से डार्क कलर के स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, दोज आर द राइबोसोम्स। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या है, ग्रेन्यूल्स। एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं, शायद वो सैंपल पेपर में था, पता नहीं प्रीवियस ईयर में था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। आपको एज इट इज ये डायग्राम दी थी एंड उन्होंने ए बी सी डी लिखा हुआ था एंड देन 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। ठीक है, तो वो 4 ऑप्शन आपको आंसर आप तभी कर पाओगे अगर आपको डायग्राम के बारे में मालूम है, अगर आपको डायग्राम का पता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ग्रेन्यूल्स। ओके, तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई भी डाउट जो है वो पूछ सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको कहाँ जाना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, एक लिंक मिलेगा। वो लिंक आपको डायरेक्टली कहाँ पर ले जाएगा, एक ड्राइव फाइल में ले जाएगा, जहां से आपको क्या करना है, लेक्चर नंबर सिलेक्ट करना है एंड वहीं से आप उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो हम कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस। एंड यस, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो हम सबको पता है, मतलब ये एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। तो ये पीछे जो हमने देखी वो तो 3D इमेज थी, ठीक है, लेकिन और वो एनिमेटेड थी। ये जो इमेज है वो हमारे पास क्या है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज है। तो अभी आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, 2 तरह की लेयरिंग है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन है, एक हमारे पास क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, एंड जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, वो होती है पोरस, उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, वो फोल्डेड होती है, तभी हमेशा बीच में ऐसी ऐसी लाइन लगाई जाती है। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन है वो है फोल्डेड। ओके, एंड अभी आप देख सकते हो कि बीच में ये देख सकते हो, दिस इज सिस्ट, जो आपको दिखाया था पीछे डायग्राम में। ठीक है, दिस इज सिस्ट एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड दिस इज द आउटर वन। देन नाउ दीज फोल्ड्स, अब ये फोल्ड्स क्यों होते हैं, इसका काम क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। सो दीज फोल्ड्स आर देयर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए है, ताकि जो एटीपी जनरेशन, मतलब जो एनर्जी जनरेशन है, ठीक है, वो बढ़ सके। ठीक है, फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बेटर जो एटीपी जनरेट होगा, मतलब एनर्जी जनरेट होगी। ओके, इसको एक बार रीड करो, इसको देखो, कोई डाउट है तो पूछो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया ये याद रखना है, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल।
ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसका फंक्शन। अब इसका फंक्शन क्या है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब पूरे के जो काम हो रहे हैं पूरे के पूरे सेल में उनको एनर्जी भी तो चाहिए ना वो काम करने के लिए, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो ये वो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, अब वो किस फॉर्म में रिलीज करता है, वो करता है एटीपी के फॉर्म में रिलीज। अब तक आप सोच रहे होगे मैडम एटीपी एटीपी कर रही है, लेकिन होता क्या है, एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको याद रखना है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको याद रखना है। एटीपी की डायरेक्ट जो आपके फुल फॉर्म है ना वो भी पूछी जा सकती है। ओके, तो ये याद रखना, ज्यादा टेंशन मत लो, सिर पे बोझ मत लो। ठीक है, एक बार जब हम सारी सेल ऑर्गेनेलिज कर लेते हैं ना, फिर जब आप उनको कैटेगराइज करोगे आपको फिर ना चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल, कि किसका क्या काम है, किसका क्या स्ट्रक्चर है। ओके, so it releases energy in the form of ATP which is adenosine triphosphate। ठीक है, A for adenosine, ट्राई का T एंड फॉस्फेट का P। गॉट इट। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो देन डू सपोर्ट द टेकी लैब। ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है देखो, उसका एटीपी का रोल देखते हैं। अब ये याद रखना कि आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कई बच्चे इसका आंसर लिख के आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज नॉट ट्रू, इट इज एटीपी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस बट एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये याद रखना। ठीक है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब होता क्या है, इसका रोल क्या है, दैट इज यूज्ड बाय द बॉडी, बॉडी उसको यूज करती है, क्यों, मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड मैकेनिकल वर्क। जितना भी मैकेनिकल वर्क हो रहा है बॉडी में, ठीक है, कोई नए कंपाउंड अगर बनाने हैं तो उन सबको एनर्जी चाहिए। कौन प्रोवाइड कर रहा है, एटीपी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और इसके यूनिक फीचर्स क्या है, जब हमने डायग्राम की थी मैंने क्या बताया था, उसका खुद का डीएनए है। आपको ऐसे रिंग्स दिखाई थी, आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाए थे, तो ये क्या था, ये था हमारा डीएनए एंड ये हमारा क्या था, राइबोसोम। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है। अब जहां पर भी राइबोसोम होगा, ये याद रखना कि दिस इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जहां पर राइबोसोम वहां पर प्रोटीन, मतलब ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन बना सकता है, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद का प्रोटीन भी बना सकता है। ठीक है, इट कैन सिंथेसाइज सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके स्ट्रक्चर में देखा कि आउटर लेयर है, इनर लेयर है, वो फोल्डेड है। उसमें क्या है, आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे विच इज नोन एज सिस्ट। उसके पास अपना डीएनए है, उसके पास अपना राइबोसोम्स हैं, और उसके पास क्या है, देख लेते हैं दोबारा से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये भी पढ़ लिया, हाँ हमारे पास एटीपी सबसे मेन तो रह गया, एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स हैं जो कि एटीपी को बनाएंगे एंड ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक, अब हमारे हमने ये पढ़ा कि ओके इसमें ज्यादा सरफेस एरिया, इनर मेम्ब्रेन को फोल्डेड बनाया, क्यों, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया बढ़े, क्यों, ताकि एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस अच्छे से हो सकें। ठीक है, एटीपी रिलीज हुआ मतलब एनर्जी रिलीज हुई, किसके लिए, ताकि जितने भी लाइफ एक्टिविटीज हमारी बॉडी में हो रही है उसको कैरी आउट कर सके। अब ये जो एटीपी है उसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डन। देन हमारे पास क्या आता है, अब जो एटीपी है उसका रोल क्या है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, रिपीट करो मेरे साथ, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, हमारी जो बॉडी है उसमें जितने भी नए कंपाउंड्स बन रहे हैं, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, ये वो एटीपी एनर्जी ही यूज करते हैं करने के लिए। ठीक है, नए फीचर्स क्या है कि इसके पास अपना खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। राइबोसोम क्या है, दिस इज साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर इसके पास राइबोसोम है मतलब ये खुद का कुछ प्रोटीन भी बना सकता है। आई होप अब तक का जो भी मैंने पढ़ाया वो सब कुछ क्लियर है आपको। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, चीजें अच्छे से याद हो गई, देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with more cell organelles.